हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। कल भारत बंद था। भारत बंद के दिन आप लोग निकले होंगे अवश्य, तो आप लोगों ने कुछ देखा होगा कहीं पर। क्या आपको निकलने में कोई परेशानी हुई? देखिए, मैंने तो आज पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। कल से मैं इन्वेस्टिगेशन ये कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं शाम को निकला तो खैर कोई बात नहीं, लोगों ने कहा साहब ये तो दिन में था, कुछ होता है, वैसे भी 2-1 घंटे की बात होती है, शाम तक तो सारी दुकानें खुली जाती हैं। वैसे भी लोग शॉपिंग करने तो शाम को ही जाते हैं, तो शाम को दुकानें वैसे ही खुल जाती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई पता किया जाए दिन में क्या हुआ। तो साथ दिन में जो सबसे प्रोमिनेंट जो पिक्चर वो चल रही है पटना के लाठीचार्ज की, क्योंकि वहाँ पर कुछ हमारे भीम आर्मी वाले जो हैं वो नीले पट्टे पहने हुए वो बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि हम ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाएंगे। उनको पुलिस ने कहा कि भाई तुम अपील कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके बाद भी नहीं माने तो उनकी पिटाई हो गई। अब उनकी पिटाई हो गई, अब आप देखिए कि चिराग पासवान साहब क्या सोच रहे होंगे। इस भारत बंद की कॉल किसने किसने की थी? इस भारत बंद की कॉल जो है बहुत सारे तथाकथित SC/ST संगठनों ने की थी। और आपको एक हैरत अंगेज बात ये बताऊं कि एक राज्य सरकार भी उसमें सम्मिलित थी, जिसने कि भारत बंद की कॉल का समर्थन किया था, और उसका नाम है राजस्थान सरकार। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने स्वयं एज सरकार बंद का समर्थन किया था, और किसी भाजपा सरकार ने नहीं किया। लेकिन राजस्थान सरकार में भाई भजन लाल जी की सरकार है, तो भजन लाल जी को लगा होगा कि भाई वो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ले लें। उधर 2 समाज हैं बेसिकली, 2-3 मान लीजिए। इसमें चिराग पासवान के समाज है, जिसमें बहन जी का और वो जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है उसका समाज है, और एक राजस्थान का जनजातीय मीणा समाज है। इन 3 को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी हुई थी। 300 सबसे ज़्यादा मिर्ची लगने के डबल कारण है। एक तो उपवर्गीकरण में उन्होंने जो लगभग पूरा कब्जा कर रखा है दलितों के आरक्षण पर, उपवर्गीकरण में से उसमें से कम आधा तो निकल जाएगा, तो वो आधा ही बचेगा। दूसरी बात, चूंकि उनका ही सबसे लंबे समय से कब्जा है, तो क्रीमी लेयर के नियम से सबसे ज़्यादा प्रभाव भी उन्हीं पर पड़ने जा रहा है। अब आज ये बताइए कि ये लास्ट तक क्लियर नहीं था लोगों को कि भाई ये जो आरक्षण है ये उपवर्गीकरण के विरुद्ध हो रहा है या फिर ये क्रीमी लेयर के विरुद्ध हो रहा है। क्योंकि क्रीमी लेयर के विरुद्ध तो सरकार ने पहले ही ये कह दिया कि भाई हम क्रीमी लेयर वाला जो है ये एक संस्तुति है, रिकमेंडेशन है, ओपिनियन है, ये बाइंडिंग नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं अप्लाई करने जा रहे हैं, हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो वो क्रीमी लेयर वाला तो केंद्र सरकार ने पहले ही भ्रम जो था वो दूर कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने एम्बिगुअस एक स्टैंड ले लिया। एम्बिगुअस स्टैंड क्यों ले लिया? क्योंकि जो उपवर्गीकरण वाला मामला है SC/ST जजमेंट का, उस उपवर्गीकरण को लेकर जो गरीब दलित हैं, जो वाकई पिछड़े दलित हैं, वे दलित हैं जिनके साथ ये एडवांस्ड दलित जो हैं, जो छुआछूत का व्यवहार करते हैं, वो सारे के सारे उस उपवर्गीकरण वाले जजमेंट के समर्थन में खड़े हुए थे। आप देखेंगे, इसीलिए किसी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं कहा हमारे, और किसी बिहार सरकार ने तो आपको पता है सेवा ही कर दी, सेवा पूजा कर दी। उत्तर प्रदेश में भी चूँकि योगी जी का राज है, इसलिए किसी की भी स्थिति नहीं बनी कि वो एक सीमा से आगे जाके कुछ कहे। बहन जी मायावती ने तो अपने काडर को पूरी तरह से यही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और DM को जाकर ज्ञापन दें। तो उन्होंने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, और जाके थोड़े बहुत ज्ञापन दिए। भीम आर्मी वाले जो थे वो कहने को तो बहुत उछल कूद कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। दिल्ली NCR में देखें नो इम्पैक्ट, हरियाणा में देखें नो इम्पैक्ट, पंजाब में
कोई पूछ ही नहीं रहा कि पंजाब का ही तो वो बेसिक जजमेंट है उपवर्गीकरण वाला। पंजाब में ही तो सबसे पहले उपवर्गीकरण ज्ञानी जैल सिंह ने लागू किया था। पंजाब में ही तो वो लगातार चल रहा था 2006 तक, जब 2006 में ईवी चिलैया वाले जजमेंट के बाद वहाँ के जो उपवर्गीकरण हुआ था उसको कैंसिल किया गया, और उस कैंसिल करने के बाद में फिर से वो लेजिस्लेशन लाए तो उसी के विरुद्ध तो देवेंद्र सिंह गया था, और देवेंद्र सिंह को सक्सेस मिली थी हाई कोर्ट में। तब देवेंद्र सिंह के खिलाफ स्टेट ऑफ पंजाब गई थी, जिस पर ये निर्णय हुआ है कि पंजाब सरकार का जो उपवर्गीकरण किया हुआ है वो सही है और स्टेट्स को पूरा अधिकार है कि वो उपवर्गीकरण कर सकते हैं। साउथ में इस उपवर्गीकरण को ज़बरदस्त समर्थन है, साउथ में नो इम्पैक्ट। मैंने पता किया मुंबई में, मैंने पता किया पुणे में, मैंने पता किया उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर कोई थोड़े बहुत निकले थे, और लोगों ने जो जैसा होता है जब बंद की कॉल होती है थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया, खोल दिया। बाकी तो बड़े शहरों में तो कोई इम्पैक्ट था ही नहीं। राजस्थान में था साहब, विशेषकर राजस्थान में जयपुर में था, और दिन के 2-3 घंटे था। स्वतः स्फूर्त दुकानें बंद थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कह दिया था, सरकार ने कह दिया था कि हम समर्थन करते हैं। सरकार ने अपनी बसें बंद कर ली थी। यार अजीब सरकार है भाई राजस्थान सरकार। लगता है कि वो पूरे सारे जितनी भी और भाजपा सरकार है उनसे अलग ही है, लेकिन उनका सारा मामला जो है वो किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रकार से वो पूरा एजेंडा जो है वो ध्वस्त कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यहाँ पर कौन है? मीणा। यहाँ पर जो जितने भी ग्रुप थे वो लीड कौन कर रहा था उनको? रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर। जी हाँ, वही क्रीमी लेयर वाले जिनको अपने बच्चों को वापस IAS बनवाना है, जो दूसरे जो हैं उनका हक मार के, उनको सबको सुनाते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आज फिर से वही कह दिया कि देखो भाई, मैं रिजर्वेशन से मैं डॉक्टर बन गया, मेरा भाई RAS IAS बन गया, लेकिन मेरे बगल वाला जो है वो जो मजदूर था जो पत्थर तोड़ता था उसका बेटा आज भी पत्थर तोड़ रहा है, तो मेरे को तो क्रीमी लेयर, मेरे को तो ये रिजर्वेशन से सब कुछ मिल गया, अब उसको मिलना चाहिए। ये कहा किरोड़ी लाल मीणा ने डंके की चोट पे ये कहा। और किरोड़ी लाल मीणा जो है मीणा समाज के सबसे बड़े नेता हैं इस समय पूरे भारत में। वैसे मीणा समाज जो है, ये वाला जो मीणा समाज है, जो किसान मीणा समाज है जिसको कहते हैं, ये आदिवासी मीणा जो है वो मेवाड़ में पाए जाते हैं। मेवाड़ में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा, जयपुर में था। जयपुर में ये मीणा समाज जो है वो थोड़ा बहुतायत में रहता है, और सरकार ने समर्थन कर दिया। फिर जब किरोड़ी लाल मीणा ने ये स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद पता चला कि साले जो है सारे लाठी डंडे और सारे झंडे, लाठी डंडे झंडे सब उठ गए, सब उड़ गए, और दोपहर के 3 बजे होते होते सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। तो भाई ये किया क्यों? एक तरफ तो इतना समय लिया, लगभग 3 हफ्ते का समय लिया, 3 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लिया इसको ऑर्गेनाइज करने में। इसी से ही ये पता चल रहा था कि इसको समर्थन नहीं है, वो जो स्वतः स्फूर्त समर्थन होता है। जैसा कि पिछली बार जब SC ST एक्ट में जब डाइल्यूशन किया था तो पता चला कि एक दिन के अंदर अंदर सारा SC ST समाज सड़कों पर आ गया था, और शाम होते होते केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि वो इसको समाप्त करेंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको पलटेंगे। यहाँ 26 जुलाई को शायद ये निर्णय आया था। 21 अगस्त को तो अब इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और 21 अगस्त को भी जो ऑर्गेनाइज़ किया वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। कई जगह पिटाई हो गई, और उसके विरुद्ध किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। एक तो बेचारे SDM साहब ही पिट गए, वो बड़ा वायरल हो रहा है। वो कोई जो है RAF वाला था। अब RAF वालों को आप उठाओगे, लाओगे वहाँ पे, हेलमेट वेलमेट पहनोगे नहीं। अरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है SDM साहब, जब इस तरह की ड्यूटी में जाते हैं तो SDM वाला हेलमेट पहन के खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो क्या पता कि आप सिविलियन हो कि SDM हो, क्या हो।
तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। जो चिराग पासवान जो है वो चढ़ रहे थे एनडीए के अंदर दलितों के पुरोधा बन के, उनको भी बड़ा धक्का लगा आज। और मुझे लगता है कि उनको जो धक्का लगा वो संभवतः नीतीश कुमार जी ने ही ये विशेष रूप से ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे कि उनको पता चल जाए कि उनके पास सपोर्ट नहीं है। जीतन राम मांझी ने खुलेआम आके उपवर्गीकरण का समर्थन कर दिया। तो ओवरऑल दलित समाज की जो फूट थी, जो जनजातीय समाज की जो फूट थी, वो उजागर हुई आज। 2-4 दुकानें यदि कहीं बंद करवा भी ली तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से जो वंचित दलित हैं उनके नेताओं ने आके पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर दिया। और इसीलिए आज का ये जो दलित एकता का जो एक आह्वान किया जा रहा था वो सुपर फ्लॉप निकला। अब कल के इस सुपर फ्लॉप कार्यक्रम के बाद दलित नेताओं को अपनी ज़मीन तलाशने में बहुत जोर आएगा। उनको लॉन्ग रन में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण को स्वीकार किए बिना दलितों में अपनी पैठ बनाए रखना संभव नहीं है। वे केवल और केवल अपनी जातियों तक अब सिमट के रह जाने वाले हैं, जैसा कि मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश में पहले हो चुका है। और अब उनके सड़क पर उतरने के बाद में ऐसा लगता है कि कम से कम वो जाटवों को तो अपने पीछे ले आएंगी। और जाटव सबसे बड़ी वहाँ पर जाति है, 12% है 21 में से, तो वो कंसोलिडेट कर लेंगी। लेकिन बाकी जो है अब उनके साथ नहीं आने वाले। ओवरऑल इस सुपर फ्लॉप का इन तगड़ी दलित जातियों को बहुत नुकसान हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।